हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे हम दोस्तों हिंदी साहित्य के चैप्टर हम पढ़ रहे थे, और ये हिंदी साहित्य का जो चैप्टर है आपका बीपीएससी 4.0 और ईएमआरएस को टारगेट करके ये बैच चलाया जा रहा है। इसमें हमने टारगेट डे अपने 100 डे रखे हैं। कितने डे? 100 डे हमने रखे हुए, और 100 डे में ये आज हमारा तीसरा दिन है, हिंदी साहित्य का तीसरा दिन है। तो जो भी रेगुलर आपके पास हमारे चैनल के माध्यम से 12 बजे आपके पास वीडियो प्रोवाइड हो जाया करेगी। तो जो भी हमारे नए दोस्त हों, वीडियो को देख रहे हों, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपको सिर्फ पेड बैच में ही आपको मिल पाएगा, और ऐसा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपसे क्या लिया जा रहा है? सिर्फ आपसे इस परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में कि हिंदी साहित्य जब लिखा गया था तो उस हिंदी साहित्य में उसके लेखन स्रोत के रूप में किसे किसे लिया गया था। क्योंकि जब हिंदी साहित्य लिखा गया था तो पहले खोजा गया था कि कौन कौन से ग्रंथ कहाँ पे मिले, किस ग्रंथ के माध्यम से, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर हिंदी साहित्य लिखा गया था। ठीक है, तो हम उन्हीं वार्ता ग्रंथ, उन्हीं लेखक के स्रोतों के बारे में हम बात करेंगे। और ऐसे तो लेखन के स्रोत बहुत से मिले हैं, लेकिन हम सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखन के स्रोतों के बारे में ही हम बात करेंगे, जो आपके एग्जाम पे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा वार्ता ग्रंथ। क्या होता है? हमारा पहला है वार्ता ग्रंथ। और वार्ता ग्रंथ किसने लिखा है? तो वार्ता ग्रंथ के रचनाकार हैं हमारे गोकुलनाथ। कौन हो जाएंगे? गोकुलनाथ हो जाएंगे। और इनका रचना काल हो जाएगा विक्रय संवत का 1625 विक्रय हो जाएगा। कितना हो जाएगा? विक्रय संवत का 1625 विक्रय जो हो जाएगा, इसका रचना काल हो जाएगा। और इस वार्ता ग्रंथ में दिया क्या था? तो इस वार्ता ग्रंथ, दो वार्ता ग्रंथ लिखे गए थे। इन्होंने वार्ता ग्रंथ के नाम से दो पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। कितनी? दो पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। क्या हो जाएगी? 84 वैष्णवन की वार्ता, जिसमें इन्होंने वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों के बारे में बताया है। क्या बताया है? कि वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों के बारे में बताया गया है। तो आपको ये नोट डाउन आपको कर लेना है कि वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्य थे। दूसरी पुस्तक जो उन्होंने वार्ता ग्रंथ पे लिखी है, वो लिखी 252 वैष्णवन की वार्ता। कितनी लिखी है? 252 वैष्णवन की वार्ता। तो ये जो 252 है, ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनके शिष्य थे विट्ठलनाथ के शिष्य। तो आपको लिख लेना है कि वल्लभाचार्य के कुल शिष्यों की संख्या है 84, और विट्ठलनाथ के कुल शिष्यों की संख्या है 252। और इन्हीं को आधार मान करके गोकुलनाथ ने दो ग्रंथ लिखे, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। अब इसमें हम देखेंगे कि इनकी भाषा क्या थी। तो किस भाषा में लिखा गया है? तो इसकी भाषा ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। और इस ग्रंथ के अंदर से ही हमको अष्टछाप के कवियों के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके बारे में, अष्टछाप के कवियों के बारे में ही उल्लेख मिलता है। अब ये अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने की थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये गोकुलनाथ आखिर थे कौन। तो हम इन्हीं के पूर्वजों में आएंगे। तो गोकुलनाथ के पिता का नाम क्या था? तो गोकुलनाथ के पिता का नाम विट्ठलनाथ था। मतलब ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे। और विट्ठलनाथ के पिता का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, क्या नाम था? वल्लभाचार्य। क्या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के पुत्र का नाम था गोकुलनाथ। तो वल्लभाचार्य के क्या नाती हो जाएंगे, और विट्ठलनाथ क्या हो जाएंगे? पुत्र हो जाएंगे। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? वल्लभ संप्रदाय की स्थापना। और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? अष्टछाप की स्थापना। और इस अष्टछाप में उन्होंने 8 कवियों को रखा है। कितने कवियों को रखा है? 8 कवियों को रखा है, जिसमें से इन्होंने 4 कवि वल्लभाचार्य के हैं, मतलब अपने पिता के 4 कवि लिए, और 4 कवि इन्होंने मतलब 4 कवि इन्होंने अपने लिए, विट्ठलनाथ, मतलब 4 कवि वल्लभाचार्य के और 4 कवि विट्ठलनाथ के, ये 8 कवि मिलकर के अष्टछाप की स्थापना हुई है। ठीक है, तो आपके ये रहे वार्ता ग्रंथ से
मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा लेखन के स्रोत में आ जाएगा भक्तमाल। क्या आ जाएगा अगला, भक्तमाल आ जाएगा। और भक्तमाल के रचनाकार कौन है, तो भक्तमाल के रचनाकार है नाभादास। कौन हो जाएंगे, नाभादास। अब इनका रचना काल क्या है, तो रचना काल के बारे में मतभेद है। देखो दोस्तों, साहित्य में जो भी पुरानी चीज़ें जैसे आदिकाल हो गया या रीतिकाल तक, आप ये देखेंगे कि सारे रचना कालों में मतभेद जरूर है। मतलब क्योंकि कई लेखक हुए हैं और कई लेखकों के अपने अपने विचार थे, अपने अपने शोध थे, तो जिसको जहाँ से मिला उन्होंने उस चीज़ को रचना काल के रूप में रख लिया। और एग्जाम में आपसे रचना काल कभी पूछा भी नहीं जाता है। मोस्ट वो होता है कि आपसे रचना काल, अगर रचना काल आपसे पूछा जाएगा तो ऑथेंटिक वाला पूछा जाएगा जो एकदम, और वो भी आपका आधुनिक में पूछा जाएगा, ठीक है। तो पुरानी चीज़ों के बारे में हरदम मतभेद रहा है। आपसे ही अगर पूछ लिया जाए, आपके पिताजी या आपके दादाजी कोई हों, उनके बारे में अगर पूछा जाए कि ये बताइए आपका जन्म कब हुआ था, तो यही बताएंगे कि अमावस की रात थी, हाँ ये सीरियल आ रहा था, ये चीज़ हम देख रहे थे, हाँ ऐसे हुआ। मतलब कोई ऑथेंटिक चीज़ आप उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, बल्कि मृत्यु के बारे में लोग बता देते हैं, ठीक है। तो जन्म के बारे में प्रमाण नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार रचना काल जो है इसमें मतभेद है। अगर आपसे पूछ ले कि राम कुमार वर्मा के अनुसार इसकी रचना क्या है भक्तमाल की, तो कितनी विक्रय संवत का 1642 विक्रय है। और रामचंद्र के अनुसार तो रामचंद्र ने ही 1642 और 43, थोड़ा भाई अब बड़े रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, तो थोड़ा डिफरेंट तो लोगों से करेंगे ही, तो उन्होंने 42 और 43 मान लिए है रामचंद्र शुक्ल। अब ये भक्तमाल है क्या, तो भक्तमाल भी एक जीवनी ग्रंथ है। क्या है भक्तमाल, आपकी एक जीवनी ग्रंथ है। इसमें 200 भक्त कवियों का परिचय है। कितने भक्त कवियों का, भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का परिचय दिया हुआ है। और इसमें 316 छप्पे छंदों में इसे रचित किया गया है। कितने, 316 छप्पे छंदों में इसको रचित किया गया है। और 200 भक्त कवियों को इसमें रखा गया है। और सर्वप्रथम तुलसीदास के बारे में सर्वप्रथम यहीं से जानकारी मिलती है। और तुलसीदास के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, तो तुलसीदास के बारे में सर्वप्रथम जानकारी यहीं से प्राप्त होती है, भक्तमाल से, ठीक है। अगला हमारा क्या आ जाएगा, अगला हमारा आ जाएगा मूल गोसाई चरित। क्या आ जाएगा, मूल गोसाई चरित। अब मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है, तो मूल गोसाई चरित रचनाकार के हैं बेनी माधव दास। कौन हो जाएंगे, बेनी माधव दास। और ये बेनी माधव दास कौन थे, तो तुलसीदास जी के शिष्य थे बेनी माधव दास, ठीक है। रचना काल इनका क्या आ जाएगा, रचना काल इनका आ जाएगा विक्रय संवत का 1687। कितना आ जाएगा, विक्रय संवत का 1687। अभी हम आपको बताएं कि विक्रय संवत और सन में क्या अंतर है, और कैसे हम विक्रय संवत को सन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम सन को विक्रय संवत में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेनी माधव दास कौन थे, तो बेनी माधव दास तुलसीदास के शिष्य थे, जिन्होंने मूल गोसाई चरित इन्होंने लिखा है, ठीक है। अगला है हमारा भक्त नामावली। क्या हो जाएगा अगला, भक्त नामावली। और भक्त नामावली के रचनाकार कौन है, ध्रुवदास हैं। कौन है, ध्रुवदास हैं। और इनका रचनाकार क्या हो जाएगा, इनका रचनाकाल हो जाएगा विक्रय संवत का 1698। कितना हो जाएगा, 1698 विक्रय हो जाएगा, जिसमें इन्होंने अपने भक्त नामावली में 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। कितने, 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय इन्होंने भक्त नामावली में लिखा है। अगला हमारा हो जाएगा कालिदास हजारा। क्या हो जाएगा, कालिदास हजारा हमारा अगला हो जाएगा। और कालिदास हजारा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो कालिदास हजारा के रचनाकार हो जाएंगे कालिदास त्रिवेदी। कौन हो जाएंगे, कालिदास त्रिवेदी। कालिदास हजारा के रचनाकार हो जाएंगे कालिदास त्रिवेदी। आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमने लिखना हम भूल गए हैं कि कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है। तो कालिदास हजारा के रचनाकार हो जाएंगे कालिदास त्रिवेदी जी हो जाएंगे। और इसका रचना काल जो हो जाएगा वो आपका विक्रय संवत का 1775 विक्रय हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1775 विक्रय, विक्रय संवत का 1775 हो जाएगा। और रचनाकार हो जाएंगे कालिदास त्रिवेदी। कौन हो जाएंगे, कालिदास त्रिवेदी जी हो जाएंगे, ठीक है, त्रिवेदी। और इस
कालिदास हजारा में क्या है, तो कालिदास हजारा में 212 कवियों के बारे में बताया गया है। कितने? 212 कवियों की 1000 कविताओं का संकलन इसमें किया गया है। कितने? 212 कवियों की 1000 कविताओं का इसमें संकलन किया गया है कालिदास हजारा में। और कालिदास हजारा को ही शिव सिंह सेंगर ने अपनी शिव सिंह सरोज नामक रचना इसी के आधार पर रचित की है। इसके आधार पर, कालिदास हजारा के आधार पर। अगला हमारा हो जाएगा भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा है? तो भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार हो जाएंगे महेश दत्त शुक्ल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महेश दत्त शुक्ल। और इसका रचना काल हो जाएगा विक्रय संवत का 1632 विक्रय हो जाएगा। कितना? 1632 विक्रय हो जाएगा। तो ये हमारे रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके कौन हो जाएंगे? लेखन के स्रोत हो जाएंगे, जो सबसे पुराने लेखन के स्रोत हैं। अब हम अगला वीडियो हमारा हिंदी साहित्य के लेखन के स्रोत, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, गारचा दत्ताती हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना मत भूलिए। और ये हमारा तीसरा दिन है। ऐसे ही हम 100 डेज में पूरी हिंदी साहित्य को हम पूरा कवर करेंगे और बहुत अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट यहाँ पे फ्री पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और 12 बजे आपके पास डेली आपका हिंदी साहित्य आपके पास आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।